धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हाथरस की घटना के बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया में गुस्सा फैलता जा रहा है, लेकिन इस दौर में भी बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद और मंत्री बड़ी बेशर्मी बेहयाई के साथ अपने बेतुके और बिगड़ैल बयान दे रहे हैं। तो ऐसे ही 5 बिगड़ैल बयानों को उठाकर धाकड़ खबर आपके सामने रखने जा रहा है। उन पर गौर कीजिएगा, सोचिएगा इनकी बेशर्मी बेहयाई के बारे में और जरा सा विचार कीजिएगा। चलते हैं पहले बयान की तरफ। पहला बयान महिला प्रथम की कहावत को चरितार्थ करते हुए आपके सामने स्मृति ईरानी का रखना चाहता हूं। वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। उन्होंने साफ कर दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने आई हूं वो किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने 70-72 साल के इतिहास में जो पहली बार ऐतिहासिक कानून बनाया है, किसानों को गुलामी से आज़ादी दिला दी है, अब तक वो आज़ाद नहीं थे, उसके बारे में बात करने आई हूं। यकीन नहीं आ रहा है? आप उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। आज हम सब एकत्रित हुए हैं बीते संसद के सेशन के दौरान जो कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उसकी एक चर्चा को लेकर। राष्ट्र के इतिहास में 70 साल की आज़ादी में पहली बार देश की संसद ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसान को सही मायने में आज़ादी दिलवाई है। साफ हो गया वो किस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप उनकी देखेंगे, सुनेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा देते हैं, तो उन्होंने टोटल अपना संबोधन इसी पे रखा। जब आगे जाकर सवाल जवाब का सिलसिला हुआ तो पत्रकारों ने हाथरस की घटना को लेकर पूछ लिया। तो यहाँ उन्होंने जो दलील दी है, कमाल की दलील है साहब, आपको संभाल के रखना चाहिए ये अल्फाज, ये बातें उनकी। उन्होंने कहा, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, मैं जिस मंत्रालय की मंत्री हूं, मेरे अधीन ही महिला आयोग आता है। महिला आयोग में ऐसे हजारों सैकड़ों मामले पड़े हैं, यानी कि उनके लिए हाथरस का बलात्कार कोई मायने नहीं रखता, हाथरस की घटना कोई मायने नहीं रखती, वहां दलित बच्ची की निर्मम हत्या कोई मायने नहीं रखती। वो तो कह रही हैं ऐसे मामले तो सैकड़ों आते हैं। सुन लीजिए उनकी जबानी। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूं कि कभी ना कभी, चाहे वो राहुल जी हो या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। तो सुन लिया आपने स्मृति ईरानी की ज़बानी। वो कह रही भैया ये तो रोज़ होता है और भारत में तो ऐसे मामले हो ही रहे हैं, इतने सैकड़ों मामलों की जांच तो महिला आयोग कर रहा है, ये उनकी दलील है। लेकिन मीडिया आपको नहीं बताएगा, ना बताए वो उसका काम है। पर धाकड़ खबर आपके सामने इन तस्वीरों को ज़रूर रखेगा। अपनी लड़कियों को संस्कार सिखाइए, तभी वो बलात्कार से बच पाएंगे। जी हाँ, दोबारा से कान खोल के, कपाट खोल के सुनिए कि अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को संस्कार सिखाइए, तभी वो बलात्कार से बच सकती हैं। यानी कि जो बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो महिलाएं जो हैं, वो लड़कियां जो हैं, वो बेटियां जो हैं, वो संस्कारी नहीं हैं, इसलिए उनके साथ ये वारदातें हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बलिया जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ की बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के जो विधायक हैं, नाम है सुरेंद्र सिंह राजपूत, ठाकुर हैं साहब, कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं बोल रहा है। वरना सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार तलवार लेके खड़ी हो जाएगी, बलात्कार रुक जाएंगे, उससे भी बलात्कार नहीं रुकेंगे। अब आप नेताजी की, विधायक जी की भाषा में इस बात को सुनिए। मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं है। ये वही नेता हैं जिन्होंने बड़ी बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती के साथ उस वक्त कहा था जब कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सामने आया था कि क्या कोई शादीशुदा का बलात्कार करता है और क्या शादीशुदा का भी बलात्कार होता है। मतलब शादीशुदा का बलात्कार करेंगे तो उसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। और दूसरा इनका टेस्ट है, शादीशुदा का बलात्कार ये बलात्कार नहीं मानते हैं, उसे बलात्कार करने में की श्रेणी में नहीं रखते हैं या उसका बलात्कार नहीं करना चाहते हैं। ये अपनी वो मानसिकता उजागर कर रहे थे उस बयान में। अब तीसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं।
बलात्कार नहीं हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई है हाथरस पीड़िता की मौत। ये हमारा नहीं कहना है। बाबरी मस्जिद तोड़ने के आरोपी रहे और हाल फिलहाल में भी बरी हुए, खुद गिर गई बाबरी मस्जिद तो इनका कोई दोष नहीं था। ऐसी ही बात ये यहाँ कर रहे हैं। नाम आप समझ गए होंगे, विनय कटियार है। इन्होंने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है उसका, रीढ़ की हड्डी टूटने से उसकी मौत हो गई। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। हाथरस की घटना को जो चर्चा कर रहे हो, कहीं बलात्कार नहीं हुआ, उसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और योगी जी ने बहुत सख्त कार्रवाई की है पुलिस अफसरों पर भी। कल 2-3 पुलिस अफसर सस्पेंड हुए हैं और मैं समझता हूँ योगी जी के राज्य में कहीं कोई गड़बड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। आपने देखा होगा, इससे पहले इन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर कहा था कि जितनी गोरी चिट्टी सुंदर वो हैं, उनसे ज़्यादा सुंदर और गोरी चिट्टी तो महिलाएं हमारे पार्टी के अंदर भी हैं। यानी कि दिमाग कहाँ चलता है वो सोचिएगा इनका। इस उम्र में भी अगली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। ये साहब तो सबसे ज्यादा आगे निकल गए। इन्होंने कहा हाथरस की आड़ लेकर मायावती जातीय दंगे कराना चाहती है, जातीय हिंसा भड़काना चाहती है। आपको पता है हाथरस में मरने वाली लड़की की जाति दलित है, यानी कि वाल्मीकि समाज से आती है। और इसके अलावा जो आरोपी हैं वो सवर्ण समाज से ताल्लुक रखते हैं और ठाकुर यानी कि राजपूत जाति से आते हैं। उसके चलते ये कह रहे हैं साहब मायावती तो यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकना चाहती है, ये कोई और नहीं, योगी सरकार के मंत्री हैं, रमापति शास्त्री इनका नाम है। इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। विपक्ष को दलित बेटी की इज्जत का सम्मान प्रिय नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस क्षेत्र में जातीय दंगा कराना चाहता है। बहन मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मामले की गंभीरता समझनी चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल रिपोर्ट में कहीं पर गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी वह सोशल मीडिया का बयान देकर दलित बेटियों का अपमान करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही एसआईटी गठित कर चुके हैं। कमाल की थ्योरी है, एक से बढ़ के एक नेता, एक विधायक, एक मंत्री का जब आप बयान सुनेंगे तो कमाल एक से बढ़ के एक। अब आखिर की तरफ आपको लेके चलते हैं और ये सबसे रोचक और दिलचस्प टिप्पणी है जो कि हमारे पास आ रही है। जय कुमार जैकी जो मिनिस्टर हैं योगी सरकार में, उनका कहना भैया काहे चिल्ला रहे हो। हाथरस के गांव में अगर नहीं जाने दिया जा रहा था पत्रकारों को तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव थे। पत्रकारों को बचाया जा रहा था, नेताओं को बचाया जा रहा था योगी सरकार के जरिए, क्योंकि पूरे गाँव में तो कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए वहाँ लोगों को जाने से रोक जा रहा था। इनकी ज़बानी सुन लीजिए। देखिए वहाँ कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव होने के नाते और किसी घटना की जांच करने के लिए अब वहाँ लोकल अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है। सुन लिया आपने, एक से बढ़ के एक बयान है, छांट के आपके सामने रखने की कोशिश की। कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।